गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे यज्ञ करना आवश्यक क्यों है, यज्ञ संस्कार जरूरी क्यों। आपने अक्सर सुना होगा कि यज्ञ हमारे धर्मों में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। हर पूजा के बाद यज्ञ अवश्य ही किया जाता है। आखिर यज्ञ को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया गया है हमारे धर्म में, तो हम जानते हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि यज्ञ से वातावरण और अन्न आदि सुसंस्कारी और प्राणवान बनते हैं। प्रजापति ने यज्ञ और प्रजा का सृजन एक साथ किया था। प्रजा यज्ञ का आराधन करे, यानी प्रजा यदि यज्ञ करे तो उनकी सारी आवश्यकताएं यज्ञ भगवान पूर्ण करते हैं। यदि आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, ये सारी आपकी मनोकामनाएं सिर्फ यज्ञ से पूरी हो सकती हैं। हम सभी के मन में एक प्रश्न स्वाभाविक है कि यज्ञ से क्या लाभ होगा, तो इसका जवाब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में देते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, यज्ञ से प्रसन्न देवता आपको इष्ट भोग, यानी जो आप चाहते हैं वो भोग प्रदान करेंगे। इस दैवी अनुदानों को अगर आप परमात्मा को बिना समर्पित किए भोगते हैं तो आप चोर हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, केवलाघो भवति केवलादि, अर्थात अकेला खाने वाला पापी बनता है। यदि हम यज्ञ के ज्ञान विज्ञान का समय के अनुरूप उपयोग करें तो हमें भी गुण और संस्कार संपन्न अन्न फल सब्जियां प्राप्त हो सकती हैं। महर्षि चरक च्यवनप्राश खाकर युवा हो गए थे। आजकल च्यवनप्राश में वो प्रभाव नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आज के वायुमंडल में जो आंवले पैदा हो रहे हैं उनमें गुण, सत्व और शक्ति ही नहीं है जो सतयुग में थी। इस वजह से परिणाम शंकास्पद निकलते हैं और हमको निराशा होती है। श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता में रास्ता बताते हैं कि पुनः ऐसा अन्न और औषधि कैसे पैदा की जाए, फिर से अन्न में, फलों में वो जीवनी शक्ति कैसे आए। गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, अन्न से प्रजा की उत्पत्ति और पर्जन्य वर्षा से अन्न पैदा होता है, यज्ञ से वर्षा होती है। मैं स्वयं पर ब्रह्म यज्ञ में निवास करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं यज्ञ में निवास करता हूँ। यज्ञ चक्र चलते रहने से जगत का कल्याण होता है। पर्जन्य से सात्विक, शक्तिशाली और संस्कारी अन्न पैदा होता है, यानी बारिश होने से सात्विक, शक्तिशाली और संस्कारी अन्न पैदा होता है। अन्न में यज्ञ संस्कार होते हैं। अन्न की न्यूनता नहीं रहती जहाँ पर यज्ञ होते हैं। जहाँ अन्न संस्कारी है वहाँ धन, बल और विद्या से संपन्न जीवन होता है। यज्ञ और सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं। अग्नि सूर्यांश ही है। अग्नि की उपासना सूर्य उपासना है। शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ नहीं करने वालों का तेज नष्ट हो जाता है। वेद भगवान की प्रतिज्ञा है कि यज्ञ करने वाले को कभी भी ऋणी या कर्जदार नहीं रहने दूंगा। यानी यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत कर्ज है और वो कर्ज उतर जाए तो आप यज्ञ कीजिए। आपको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए तो आप यज्ञ कीजिए। सुख चाहिए, शांति चाहिए तो आप यज्ञ कीजिए। यही भगवान अपनी समर्पित आहुति ग्रहण करके हमें प्रकाश, स्वास्थ्य, ज्ञान और शक्ति देते हैं। इन प्रमाणों से ये बात सिद्ध होती है कि यज्ञ से अन्न तथा घर परिवार का वातावरण सुसंस्कारी, गुणवान बनता है। जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है या बलि वैश्व यज्ञ होता है, उस घर के बालक निश्चित रूप से सुसंस्कारी बनते हैं। भारतीय संस्कृति में तो गौ और कुत्ते की रोटी सबसे पहले अलग निकालते हैं। गीता में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ करने वाला कभी भी दरिद्र नहीं रहता। मनुष्य और देवताओं के बीच का संपर्क सूत्र यज्ञ ही है। उसको सुदृढ़ बनाने के लिए पहले हवन करें, तब खाना चाहिए खाना। सज्जन व्यक्ति यज्ञ से बचे हुए प्रसाद को ही खाते हैं। जो अपने लिए ही कमाता है और खाता है वह पाप ही खाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है।
दैनिक उपासना में केवल अकेला गायत्री जप ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए अग्निहोत्र भी साथ चलना चाहिए। यहाँ ये कठिनाई सामने आती है कि हवन में समय लगता है, वस्तुएं भी बहुत सी इकट्ठी करनी पड़ती हैं, विधान से भी सभी अवगत नहीं होते हैं, खर्च भी पड़ता है। इन चारों कठिनाइयों के लिए एक सुगम परंपरा है बलि वैश्व की, उसे इन दिनों विस्मृत या उपेक्षित कर दिया गया है। आवश्यकता है इसकी कि उसका भी महत्व समझा जाए और गायत्री परिवार में उसे प्रचलित और पुनर्जीवित किया जाए। संध्या वंदन के रूप में गायत्री उपासना और दैनिक अग्निहोत्र के रूप में 5 आहुतियां बलि वैश्व यज्ञ की हमारे समस्त परिवार में चल पड़नी चाहिए। हर परिवार में गायत्री उपासना का वातावरण रहे और बलि वैश्व के रूप में अग्निहोत्र होता रहे, तो समझा जाएगा कि गायत्री माता और यज्ञ पिता के युग्म का पूरा विधान ठीक तरह से चल रहा है। हर कर्मकांड के पीछे उच्च स्तरीय तत्व ज्ञान का समावेश रहता है। बलि वैश्व दैनिक यज्ञ के पीछे भी एक दर्शन है, वह ये है कि परमार्थ प्रयोजन को जीवनचर्या में घुला कर रखा जाए, मात्र पेट के लिए न जिया जाए। अपने श्रम, समय, ज्ञान, मनोयोग जैसे साधन उतने ही निजी उपयोग में लिए जाएं जितना कि औसत भारतीय के निर्वाह में प्रयुक्त होता है। शेष को, पिछड़ों को उठाने और सत प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में लगा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से यज्ञ करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति यज्ञ करेगा वो कभी ऋणी नहीं रहेगा, धन संपत्ति उसके पास होगी, स्वास्थ्य उसके पास होगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।